Hello students. So students, in the chapter number 1, in the previous class we were discussing about the osmotic pressure and we have discussed about the important process of osmosis. So students, हमने इसके अंदर osmosis process को जान लिया था कि क्या होता है, ठीक है, और उसके अंदर कैसे कैसे जो सोलवेंट है वो मूवमेंट करते हैं, सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है। तो अब जानेंगे कि ओस्मोटिक प्रेशर बेसिकली होता क्या है। जो ओस्मोटिक प्रोसेस है, ओस्मोटिक प्रेशर है बच्चों, बेसिकली क्या होता है, वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है जो अप्लाई किया जाता है क्या करने के लिए, ओस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ठीक है, उसमें विघ्न डालने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर जो यूज किया जाता है, जो लगाया जाता है, ठीक है, ओस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, उसको बोला जाता है ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। The external pressure applied to stop the process of osmosis is called osmotic pressure. बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में क्या दर्शाया गया है कि यहाँ पे ये लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, ये हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। किसकी कंसंट्रेशन? सोल्यूट की। यहाँ पे सोल्यूट की मात्रा कम है, ठीक है, और यहाँ पे सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है इसमें। तो जो हमारा सोलवेंट होगा वो क्या करेगा, इसकी तरफ जाएगा, ठीक है, थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम का मीनिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके थ्रू जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसके थ्रू हो रही है और इसके अंदर जा रहा है वो, ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, इसके अंदर जा रहा है यहाँ से क्या, सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऊपर से यहाँ पे देखो, यहाँ से जो है ये खुला है और यहाँ पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्लस हमने क्या लगा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया। तो इस एक्सटर्नल प्रेशर को बोला जाएगा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाएगा, ठीक है, जो हमने लगाया है क्या करने के लिए, इसको रोकने के लिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, ठीक है। तो जो है एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट जो है महान वॉन हॉफ जी, जिन्होंने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले फिनोमिने को, और उन्होंने क्या दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन दिया हमें, जो किसके इक्वल होता है, सीआरटी के, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किसके इक्वल होता है, सीआरटी के, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, पाई से, ठीक है, किससे डिनोट कर रहे हैं, पाई से, और पाई इक्वल्स टू सीआरटी, ये रिलेशन दिया था वॉन हॉफ ने, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो सीआरटी है ये क्या क्या है, सी तो है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो हमने सॉल्यूशन लिया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, सी है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलैरिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है, क्योंकि मोलैरिटी के अंदर भी क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है मोलैरिटी। और ऐसे ही सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या होती है, कितनी मात्रा जो सोल्यूट की प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इनको दोनों को ही मतलब इंटर रिलेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन को और मोलैरिटी को। अब जी आर क्या होता है, हमारा गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, कोई भी गिवन टेम्परेचर जिसपे हमें क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करना है, कि इस गिवन टेम्परेचर पे हमें कितना प्रेशर एक्सर्ट करना होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। कोई भी गिवन टेम्परेचर हो सकता है, उसको हम लिखेंगे टी से, ठीक है। तो ये है हमारा पाई इज इक्वल टू सीआरटी, पाई फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, सी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी इज द गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम, जो आर है और टी है, आर है और टी है, ये क्या है, दोनों कांस्टेंट है। टी भी क्या है, हमें कोई गिवन टेम्परेचर दिया होगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे उसी टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उसको चेंज नहीं करेंगे हम एक टेम्परेचर दिया जाएगा, इसके ऊपर हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो टी भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, चेंज कौन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब इससे क्या रिलेशन आ जाएगा कि जो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या मोलैरिटी के, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलैरिटी, ठीक है।
अब मोलैरिटी किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्टली जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या आ गया, किस पे डिपेंड कर गया? द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन पे। और जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड होती है, उन प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इससे प्रूव हो गया कि हमारी ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जानेंगे इसकी थ्रू मोलर मास कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कि हम मोलर मास की डिटरमिनेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं मोलर मास सोल्यूट का ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले से। अब वॉन हॉफ ने जो रिलेशन दिया था पाई इक्वल टू CRT, ठीक है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब यहां से C जो होता है बेसिकली होता क्या है? C बेसिकली होता क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम में जो भी हमें गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उसको हम किससे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को N से लिख सकते हैं और डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V से। ठीक है, अब नंबर ऑफ जो C की वैल्यू क्या आ गई? N/V आ गई, जिसमें N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पाई के इक्वल जब हम इस फॉर्मूले में C की वैल्यू पुट करेंगे तो पाई इक्वल्स आ जाएगा C की जगह पे N/V RT एज इट इज। ठीक है, अब N/V क्या है? V तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? गिवन वेट होगा सोल्यूट का, उसको डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है, या मोलर मास से। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो हमारा गिवन वेट होगा उसको लिखेंगे WB से। B क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि A हमारा सॉल्वेंट है, वो हमने स्टार्टिंग में माना था जब हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, उसी टाइम हमने A को सॉल्वेंट माना था और B को सोल्यूट माना था। तो WB का मतलब क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और MB का मतलब क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो N की जगह पे क्या आ जाएगा? WB बाय MB, और बाकी तीनों टर्म एज इट इज रहेंगी, RT बाय B, RT बाय B। ठीक है, तो अब MB जो है हमें निकालना है, इसको उस साइड ले जाएंगे और पाई को नीचे ले आएंगे, तो सिंपली MB जो है पाई से रिप्लेस हो जाएगा, MB यहां चला जाएगा, पाई नीचे, तो MB इक्वल्स टू, यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल आ जाएगा किसके? WB वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय R इंटू T डिवाइड बाय पाई इंटू V। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिलेशन आ जाएगा किस किस के बीच? मोलर मास और जो हमारा वॉन्ट्स ऑफ फॉर्मूला है, ठीक है, उसके बीच। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और डिटरमाइन कर सकते हैं मोलर मास को सोल्यूट के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें अभी कवर करनी है। So students, we have discussed about the osmotic pressure. Now on the basis of osmotic pressure there are three types of solution. osmotic pressure के बिहाफ पे तीन टाइप के सॉल्यूशन जो है होते हैं, वो कौन कौन से हैं? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, आइसो का मीनिंग होता है सेम, हाइपो का मीनिंग कम और हाइपर का मीनिंग ज्यादा। ठीक है, आइसो सेम, हाइपो लेस, हाइपर ज्यादा। ठीक है, तो अब क्या होगा? इनके नाम से ही थोड़ा सा तो अंदाजा हम लगा ही सकते हैं। ठीक है, अब इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। आइसोटोनिक क्या होता है? वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम होता है। if two solutions have same osmotic pressure then these solutions are called आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है वो, कि उन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है, तो उनको बोला जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हाइपोटोनिक। पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा? सैलाइन वाटर, जो हमारा सैलाइन वाटर होता है विद ह्यूमन आरबीसी। ठीक है, इन दोनों का नेचर जो हमारे आरबीसीज हैं वो भी क्या है? एक सॉल्यूशन है ना। आरबीसीज क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जिनको बोला जाता है। ठीक है, और क्या है?
हमारा सैलाइन वाटर है, जब उसके साथ क्या करता है, कंबाइन होता है, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, आइसोटोनिक नेचर के होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, मतलब दोनों का ही जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम होता है, आरबीसी का भी और सैलाइन वाटर का भी। ठीक है, सैलाइन वाटर क्या होता है, सॉल्टी वाटर, ठीक है, जो थोड़ा नमक का पानी। ठीक है, उसके बाद हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपो मींस लेस, तो यानी कि वो सॉल्यूशन होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से क्या है, कम है। ठीक है, लेस है। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा, जोन सा उसका उसकी उसके साथ उससे सेपरेट है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम क्या करते हैं, ओस्मोसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना, तो उनसे जो सेपरेट हो रखा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से, जो दूसरा सॉल्यूशन है उससे कम होगा इसका क्या, osmotic pressure. A solution is called hypotonic solution if its osmotic pressure is lower than that of the solution which from which it is separated by the semi permeable membrane. जिससे वह semi permeable membrane के द्वारा अलग हो रखा है, उससे इसका osmotic pressure कम है, तो ये hypotonic solution होगा। ठीक है, और बेस बाय डिफॉल्ट दूसरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक बन जाएगा, हाइपरटोनिक बन जाएगा दूसरा सॉल्यूशन, क्योंकि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा हो गया है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, प्योर NaCl सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो, 0.9% से लेस हो, यानी कि उसके अंदर जो NaCl का सॉल्यूशन मतलब NaCl का जो सोल्यूट होगा, NaCl नाम का मतलब जो सोल्यूट है NaCl, वो उसका लिक्विड के अंदर यानी कि सोलवेंट के अंदर क्या होगा, केवल 0.9% होगा उसका। ठीक है, 0.9% से भी कम होगा, इससे भी कम लेना है, लेस देन होगा 0.9% से, तब वो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। किसके साथ, आरबीसी के साथ, किसके साथ, आरबीसी के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, नाम से ही ज्यादा, यानी कि मोर देन। A solution is said to be hypertonic if its osmotic pressure is higher than that of the solution from which it is separated by SPM। ठीक है, SPM यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोला है कि हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, किससे, उस सॉल्यूशन से जो उससे अलग है, बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से जो अलग हो रखा है, उसको क्या बोला जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर उसका हाइपर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा है ओस्मोसिस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, एक NaCl जो प्योर है सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.9% से ज्यादा है, इसमें हमने 0.9% से कम ली थी, इसमें 0.9% से ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। कौन, NaCl, एक प्योर NaCl सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर मतलब NaCl क्या होता है, हमारा नमक होता है, नमक यानी कि अगर पानी के अंदर होगा, ठीक है, उसको पानी के अंदर उसको क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। ठीक है, अगर पानी की जो मात्रा है, जो नमक की मात्रा है वो 0.9% से ज्यादा है, यानी कि पानी के अंदर 0.9% से ज्यादा क्या है, नमक है, तो वो क्या काम करेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का काम करेगा, यानी कि वो हाइपरटोनिक मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा हो जाएगा, किससे, आरबीसी से। अगर आरबीसी को डाल देते हैं इसमें NaCl में, जिसमें NaCl की मात्रा 0.9% से ज्यादा है, तो हमारी जो आरबीसी है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटोनिक, और NaCl क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आरबीसी से ज्यादा होगा। ठीक है, सेम इस केस में है, इसमें क्या होगा, अगर 0.9% से कम हो गया तो NaCl हमारा क्या होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, किससे, आरबीसी से। ठीक है, तो ये था हमारा थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर हमारे 3 टाइप के सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक, आइसो मींस सेम, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, हाइपोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, हाइपरटोनिक जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो। ठीक है, तो ये इनके एग्जांपल हैं। उसके बाद हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रिवर्स ओस्मोसिस का। ठीक है, रिवर्स ओस्मोसिस, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है, किसके, ओस्मोसिस के, यानी कि ओस्मोसिस की जस्ट अपोजिट है रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक है, जस्ट अपोजिट कैसे, हमने जाना था कि ओस्मोसिस क्या होती है, ओस्मोसिस के अंदर सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं,
लो कंसंट्रेटेड सोल्यूट से हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूट रीजन में जाते हैं, यानी कि उस रीजन से जहां पे सोल्यूट की, जिस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा कम है, उससे वो जाते हैं कहां पे, जहां पे सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है, यानी कि सोलवेंट कम है और सोल्यूट की ज्यादा है, वहां पे जाते हैं सोलवेंट के पार्टिकल्स थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एक था सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करके, ठीक है, उसको बोला जाता है ओस्मोसिस प्रोसेस। और उसके अंदर हमने आगे पढ़ा था ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ओस्मोसिस को रोकने के लिए, ओस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए यूज होता है। अब रिवर्स ओस्मोसिस में क्या होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि जो हमारा, जो हम अप्लाई कर रहे हैं किससे, उस प्रोसेस को रोकने के लिए बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, यानी कि वो प्रेशर जिससे, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये भी एक्सटर्नल प्रेशर होता है, इतना एक्सटर्नल प्रेशर जिससे कि स्टॉप हो जाए ओस्मोसिस प्रोसेस, उसको बोला जाता है ओस्मोटिक प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर की लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, जो हमारी ओस्मोसिस प्रोसेस रुकेगी नहीं, रिवर्स स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उल्टी दिशा में मूव करने लगेंगे सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। पहले वो क्या कर रहे थे, लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया से हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया में आ रहे थे, अब वो क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूट वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूट वाले एरिया में आने लगेंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है रिवर्स ओस्मोसिस। तो डेफिनेशन देख लो, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज हायर देन ओस्मोटिक प्रेशर देन द सोलवेंट molecules will flow from higher concentration of solute to lower concentration region, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ओस्मोसिस, इसे क्या कहा जाता है, रिवर्स ओस्मोसिस प्रोसेस। इसका एग्जांपल है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, यानी कि सी वाटर को, जो समुद्र का पानी है उससे नमक अलग करने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है डीसैलिनेशन, ठीक है। सैलिनेशन का मीनिंग है क्या, लवणीय। सैलिनेशन ऑफ, जो सैलिनेटेड होता है उसका मतलब होता है पानी में नमक, सैलिनेटेड वाटर का मतलब क्या है कि नमक वाला पानी, ठीक है। और डी सैलिनेटेड वाटर क्या होगा, जिससे पानी से पानी अलग कर दिया गया हो, ठीक है। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, यानी कि समुद्र के पानी से जब नमक निकाला जाता है और प्योर वाटर अलग कर लिया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। और उसके अंदर रिवर्स ओस्मोसिस का अहम रोल होता है, क्योंकि रिवर्स ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ही सी वाटर को डीसैलिनेटेड किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा रिवर्स ओस्मोसिस का टॉपिक और कंप्लीट हो गया है हमारा ओस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर आपको अच्छे से डायग्राम समझा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एब्नॉर्मल मोलर मास वाला कंसेप्ट करेंगे हम, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास, थैंक यू।